दोस्तों, सफल होना जितना कठिन है उससे भी ज़्यादा कठिन सफल बने रहना होता है। कहीं लोग सफल तो हो जाते हैं, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से वो अपनी सफलता को खो बैठते हैं। उनमें से ही एक गलती है जो बहुत से लोग करते हैं, और वो गलती है झूठ बोलने की। आइए इस कहानी से समझते हैं कि कैसे एक झूठ आपकी पूरी सफलता पर पानी फेर सकता है। एक समय की बात है, एक बहिष्कृत बस्ती में एक अति बुद्धिमान और ज्ञानी गुरु रहते थे, और उन गुरु के पास ऐसे जादुई मंत्र थे जिसके द्वारा वो बिना मौसम के भी फल पैदा कर सकते थे। वो यदि किसी आम के वृक्ष के किनारे खड़े हो जाते और सामने हाथ में जल लेकर जादुई मंत्रों का उच्चारण कर पेड़ की जड़ों पर जल छिड़कते, तो आम के पेड़ के पुराने पत्ते झड़कर नए पत्ते आ जाते और पेड़ पर फल फूल लग जाते, और वो फल फूल पक कर नीचे गिरने लगते, और वो फल ऐसे लगते जैसे कि मानो कोई देवीय फल हो। फिर वो गुरु उन फलों को उठाते और अपने घर लेकर जाते। घर लाकर उनको एक टोकरी में भरते और उन्हें बेचकर अपनी गृहस्थी चलाते थे। फिर एक बार एक पुजारी के पुत्र ने उन गुरु को बिना मौसम के आम बेचते देखा, तो उसने सोचा कि कैसे ये व्यक्ति इस मौसम में भी आम बेच रहा है, जबकि इस मौसम में तो आम होते ही नहीं हैं। तो उसने सोचा कि अवश्य ही इन्होंने जादू के मंत्रों से इन आमों को प्राप्त किया होगा, मुझे भी इनसे ये जादू मंत्र सीखना चाहिए। यही सोचकर वो पुजारी का पुत्र उन गुरु के घर पहुंच जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसे वो गुरु वहां नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो गुरु उस समय वन में गए हुए थे। तब उस पुजारी के पुत्र ने घर के दरवाजे पर जाकर गुरु की पत्नी से पूछा कि हे माते, मैं आपके पति से मिलने आया हूँ, क्या गुरुदेव घर पर नहीं है? तब गुरु की पत्नी ने उससे कहा कि नहीं पुत्र, वो तो वन की तरफ गए हैं। फिर पुजारी के पुत्र ने वहीं बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा की। जब गुरु वन से अपने घर आए तो उनकी पत्नी ने उनसे कहा कि पुजारी का पुत्र आया है और आपकी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी पत्नी की बात सुनकर गुरु बोले कि प्रिय, ये युवक यहाँ पर जादू के मंत्र सीखने आया है। ये युवक धूर्त है, जादुई मंत्रों को संभाल नहीं पाएगा। ये सुनकर गुरु की पत्नी बोली कि स्वामी, ये बालक बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया है, आप इस बालक को अपना शिष्य बना लीजिए। आप फिर से एक बार पुनः विचार कर लीजिए। फिर गुरु ने कहा कि ठीक है, मैं इसे शिक्षा दूंगा। फिर गुरु ने उस पुजारी के पुत्र को शिक्षा देना प्रारंभ किया, और पुजारी के पुत्र ने भी गुरु के साथ रहकर उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। वो जंगल जाता, जंगल से लकड़ियां लेकर आता, चावल कूटता, खाना पकाता, नदी से पानी लाता तथा और भी घर के काम किया करता। फिर एक दिन गुरु की पत्नी ने गुरु से कहा कि स्वामी, ये पुजारी का पुत्र होकर भी हमारी कितनी सेवा कर रहा है। अगर ये जादू के मंत्रों को संभाल नहीं पाए तो भी कृपया आप इसे जादू के मंत्र सिखा दें। गुरु ने अपनी पत्नी की बात मानकर उस युवक को अपने पास बुलाया और उसे जादू के मंत्र सिखाए। जब वो पुजारी का पुत्र वो जादू के मंत्र सीख गया, तब गुरु ने उससे कहा कि मेरी एक बात हमेशा याद रखना पुत्र, ये जादू के मंत्र अमूल्य हैं, इसमें तुम्हें बहुत लाभ होगा। लेकिन अगर कोई भी तुमसे अपने गुरु का नाम पूछे तो तुम उन्हें ये अवश्य बताना कि तुमने ये एक बहिष्कृत गुरु से सीखे हैं। यदि तुमने शर्म के मारे कोई और नाम बता दिया तो इन जादू के मंत्रों की शक्ति समाप्त हो जाएगी। यह सुनकर पुजारी के पुत्र ने कहा कि गुरुदेव, यदि कोई मुझसे पूछेगा तो मैं आपका ही नाम बताऊंगा। भला मैं किसी से क्यों छुपाऊंगा? ये विद्या मैंने आपसे सीखी है। जादू के मंत्र प्राप्त कर अपने गुरु को नमन करके पुजारी के पुत्र ने जाने की अनुमति ली, और फिर वो अपने नगर लौट आया। नगर आकर उसने अपने जादू से आम के पेड़ लगाए और फिर उन आमों को बेचना शुरू कर दिया। फिर एक दिन उनके नगर के माली ने उससे एक आम खरीदा, और फिर वो आम को ले जाकर राजा को भेंट कर दिया। राजा ने जब वो आम खाया तो वो खाता ही रह गया। राजा ने इतना स्वादिष्ट आम कभी नहीं खाया था। वो आम इतना स्वादिष्ट था कि राजा ने माली से पूछ लिया कि माली, तुम्हें इतना स्वादिष्ट फल कहाँ से मिला? राजा की बात सुनकर माली ने उत्तर दिया कि महाराज, एक युवक है जो बिना मौसम के भी आम बेचता है, मैंने ये आम उसी से खरीदा है। माली की बात सुनकर राजा ने कहा कि माली, उस युवक से जाकर कहना कि आज के बाद वो सभी आम मुझे लाकर दे। फिर माली ने महाराज को प्रणाम किया
और वहां से वो पुजारी के पुत्र के पास पहुंचा और उससे जाकर बोला कि महाराज का आदेश है कि आज से तुम अपने सारे आम उन्हें यहाँ ले जाकर दोगे। जब पुजारी के पुत्र ने यह सुना तो वो बहुत खुश हुआ। फिर वो हर रोज अपने सारे आम राजा के महल पहुंचाने लगा, जिससे उस पुजारी के पुत्र की बहुत ही अच्छी कमाई होने लगी थी। फिर एक दिन राजा ने उस पुजारी के पुत्र को महल में बुलाया और उससे पूछा कि तुम्हें इतने स्वादिष्ट आम मिलते कहाँ से हैं। महाराज की बात सुनकर पुजारी के पुत्र ने कहा कि महाराज, मेरे पास अमूल्य जादू के मंत्र हैं और मुझे उसी मंत्र से ये आम प्राप्त होते हैं। जब राजा ने पुजारी के पुत्र की ये बात सुनी तो वो जिज्ञासु हो उठा और उसने पुजारी के पुत्र से पूछा कि मैं तुम्हें जादू करते हुए देखना चाहता हूँ। ये सुनकर पुजारी के पुत्र ने कहा कि महाराज, मैं आपको जादू अवश्य दिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जंगल चलना पड़ेगा। पुजारी के पुत्र की यह बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है, कल चलते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह सुबह ही राजा पुजारी के पुत्र के साथ जंगल में गए। फिर पुजारी का पुत्र एक आम के पेड़ के सामने खड़ा हो गया और फिर उसने अपने हाथों में जल लिया और फिर उसने जादुई मंत्र पढ़े और अपने हाथों का जल उस पेड़ की जड़ पर छिड़क दिया। पलक झपकते ही पेड़ के पुराने पत्ते नीचे गिर गए और नए पत्ते वापस आ गए। फिर उस पेड़ पर फल फूल लग गए और फिर उन फूलों के आम बन गए और फिर पेड़ से पके आम की बरसात होने लगी। राजा ने जब ये देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया और उसे बहुत प्रशंसा भी हुई। फिर राजा ने उन आमों का स्वाद लिया और फिर उन्होंने पुजारी के पुत्र को धन तथा ढेरों उपहार दिए। फिर राजा ने उस पुजारी के पुत्र से पूछा कि नवयुवक, तुम्हें किसने ये जादू के मंत्र सिखा दिए। राजा की ये बात सुनकर पुजारी के पुत्र ने सोचा कि अगर मैं उन बहिष्कृत गुरु का नाम लूंगा तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी, क्योंकि राजा और लोग मुझे भी अपराधी समझेंगे तथा बातें बनाएंगे कि पुजारी के पुत्र ने एक ऐसे गुरु से शिक्षा ली है जिसे नगर से निकाल दिया गया था। फिर उसने सोचा कि मुझे जादुई मंत्र तो आ ही गए हैं, मैं किसी का भी नाम लूं क्या फर्क पड़ता है। मैं किसी नामी गुरु का नाम लेता हूं जिससे राजा मेरा बहुत सम्मान करेंगे। यही सोचकर पुजारी के पुत्र ने राजा से कहा कि महाराज, मैंने ये शिक्षा तक्षशिला के एक उच्च कुल के गुरु से ग्रहण की है। जैसे ही पुजारी के पुत्र ने ये झूठ कहा तो उसके सारे जादुई मंत्र समाप्त हो गए और उसे इस बात का पता भी नहीं चला और वो अपने मन में बहुत प्रसन्न होता हुआ अपने घर चला गया। फिर अगले दिन राजा को पुनः आम खाने की इच्छा हुई। फिर उन्होंने पुजारी के पुत्र को बुलाया। राजा के आदेश पर पुजारी का पुत्र वहां आया तो राजा ने उससे कहा कि नवयुवक, मेरी आम खाने की इच्छा है, मेरे लिए आम लेकर आओ। फिर पुजारी का पुत्र जंगल गया और जंगल जाकर उसने अपने हाथों में जल लिया और मंत्र पढ़े और पेड़ की जड़ों पर डाला, लेकिन कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। उसने ऐसा बार बार किया लेकिन जादुई मंत्रों का कोई भी असर नहीं हुआ। वो चाहकर भी आम प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि झूठ बोलने के कारण उसके जादुई मंत्र तो समाप्त हो चुके थे। फिर वो खाली हाथ ही राजा के पास आ गया। ये देखकर राजा ने उससे कहा, अरे तुम आम लेकर नहीं आए, तुम्हारे जादू को क्या हुआ। महाराज की ये बात सुनकर पुजारी के पुत्र ने कहा कि महाराज, अभी ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है। जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल हो जाएगी तो मैं आपके लिए आम अवश्य लाऊंगा। पुजारी की ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में पुजारी के पुत्र को कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आम के लिए मना करने की। पहले तो तुमने कभी भी ग्रहों के अनुकूल स्थिति के बारे में बात नहीं की थी। राजा की ऐसी बात सुनकर पुजारी के पुत्र ने सोचा कि अगर मैं फिर से महाराज से झूठ बोलूँगा तो राजा मुझे कठोर दंड देंगे। फिर यही सोचकर पुजारी के पुत्र ने सच बोलने का निर्णय लिया और राजा से कहा कि महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपसे अपने गुरु के बारे में झूठ कहा। मैंने ये जादुई मंत्र किसी तक्षशिला के गुरु से नहीं सीखे हैं, बल्कि मैंने ये जादुई मंत्र एक बहिष्कृत गुरु से सीखे हैं। मैंने अपने उस गुरु का नाम छुपाकर आपको धोखा दिया है। मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है, जिसके कारण जादुई मंत्रों का प्रभाव समाप्त हो गया और मैं आपके लिए आम लाने में असफल रहा, क्योंकि मुझे उन गुरु ने कहा था कि अगर कोई भी मुझसे पूछे कि तुमने ये शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है तो मैं उन्हीं का नाम बताऊं। अगर मैं झूठ बोलूँगा तो मेरे सारे जादुई मंत्र समाप्त हो जाएंगे। पुजारी के पुत्र की यह बात सुनकर राजा ने उससे कहा कि तुमने झूठ बोलने का पाप किया है। जिसके पास ज्ञान होता है वही श्रेष्ठ होता है। तुम अपने गुरु के पास जाओ और उन्हें प्रसन्न करो। अगर तुम उन्हें प्रसन्न नहीं कर पाए
तो वापस जादुई मंत्र प्राप्त नहीं कर पाओगे, तो वापस इस नगर में आने की हिम्मत कभी मत करना। फिर राजा ने उस पुजारी के पुत्र को देश निकाला दे दिया, उसे नगर से बहिष्कृत कर दिया। फिर पुजारी का पुत्र हताश और परेशान हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। उसे अपने झूठ बोलने का पछतावा हो रहा था। फिर वो वापस उसी बहिष्कृत बस्ती में गया। जब गुरु ने पुजारी के पुत्र को आता हुआ देखा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो प्रिय, मेरा शिष्य अपने जादुई मंत्रों को खोकर वापस इधर आ रहा है। फिर पुजारी का पुत्र उनके पास गया और जाकर उन्हें प्रणाम किया और अपनी गलती को स्वीकार किया। उसने गुरु से रोते हुए कहा कि गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझे फिर से जादुई मंत्र दे दीजिए, अब मैं कोई भी गलती नहीं करूँगा। गुरु ने कहा कि मैंने तो तुम्हें प्रारंभ में ही सावधान कर दिया था, अब क्यों आए हो मेरे पास? जो मूर्ख होता है, जो बेवकूफ़ होता है, जो झूठा होता है, हम उन्हें जादुई मंत्र नहीं देते, चले जाओ यहाँ से। अपने गुरु की ऐसी बातें सुनकर पुजारी के पुत्र का दिल टूट गया। उसे पता चल गया था कि झूठ बोलने का परिणाम क्या होता है। उसके पास सब कुछ था जो उसने झूठ के कारण खो दिया है। अब वो वापस उसे नहीं पा सकता और ना तो वो नगर में जा सकता है और ना गुरु के पास रह सकता है। उसने सोचा कि अब वो करे तो करे क्या, अब तो उसके जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। फिर वो जंगल में चला गया। जंगल में भी उसे खाने पीने का कोई सामान नहीं मिला, जिससे भूख और प्यास के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो देखा दोस्तों आपने, एक झूठ बोलने के कारण उस पुजारी के पुत्र का सब कुछ बर्बाद हो गया। हमें एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं और ये हम सबको पता है कि सच कभी नहीं छुपता, एक ना एक दिन वो सबके सामने आ ही जाता है। फिर भी हम बड़ी सावधानी से झूठ बोलते रहते हैं और जब सच सामने आता है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए कभी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अगर आपके झूठ बोलने से किसी का लाभ हो तो आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन किसी को हानि पहुंचाकर बोला गया झूठ पाप होता है और फिर उसका फल हमें ही भुगतना पड़ता है। क्योंकि आप चाहे कितना भी झूठ बोल लो, लेकिन एक ना एक दिन वो अवश्य सबके सामने आएगा और जब आपका झूठ पकड़ा जाएगा तो फिर चाहे आप कितना भी सच बोल लो, आपके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। सत्य सत्य होता है और झूठ झूठ होता है। झूठ की राह पर चलने वाले मनुष्यों का हमेशा अंत होता है। इसीलिए कभी झूठ ना बोलें, हमेशा सत्य की राह पर चलें।